मीनू टीवी। 10 साल की राधिका के माता पिता आज एक सड़क हादसे में चल बसे। राधिका उनके सबों को देखकर बिलख बिलख कर रोए जा रही है। अम्मा, अम्मा, पापा, पापा, उठो ना अम्मा, उठो पापा, पापा, मुझसे बात करो पापा, अम्मा। राधिका को इस तरह बिलखते देख उसके मामा प्रकाश का कलेजा फट पड़ता है और वह राधिका को समझाता है। बेटा राधिका, रोना बंद करो बेटी। तुम्हारे मामा के होते तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मामा, क्या मेरी माँ और पापा कभी बात नहीं करेंगे? नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि अब वे मर चुके हैं। उसके बाद राधिका अपने मामा प्रकाश के साथ उनके घर आकर रहने लगती है। मगर राधिका की मामी आशा को उसका वहां रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह हमेशा राधिका को वहां से भगाने की कोशिश में रहती है। सुनो जी, आपको राधिका को महंगे स्कूल में दाखला दिलाने की क्या जरूरत थी? सरकारी स्कूल में डाल देते। ऐसे मत बोल आशा, भगवान ने उसे अनाथ कर दिया, इसीलिए उसकी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। पढ़ लिख लेगी तो जीवन संवर जाएगा उस गरीब का। उसका जीवन तो संवर जाएगा, पर मेरे बच्चों का क्या? उनके जीवन की परवाह कौन करेगा? वो भी खूब पढ़े लिखेंगे, तुम चिंता न करो। इस तरह कुछ महीने ठीक ठाक बीत जाते हैं और फिर प्रकाश को काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ जाता है। उसकी गैरहाजिरी में आशा को राधिका से छुटकारा पाने का मौका मिल जाता है और वह मासूम बच्ची राधिका पर जुल्म ढाना शुरू कर देती है। आज से तेरा स्कूल जाना बंद, समझी? घर का सारा काम करोगी तो खाना मिलेगा, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। हाँ, पर मैं पढ़ना चाहती हूँ मामी। अनाथ कहेगी, पढ़ने का नाम भी लिया ना तो मार खाएगी, समझी? अब तेरा पढ़ना लिखना बंद। फिर हफ्ते भर में ही आशा राधिका की नाक में दम कर देती है, उसे दिन भर घर के काम में लगाए रखती है और साथ ही उस पर तरह तरह के अत्याचार भी करती है। मामी, कल से खाना नहीं मिला, बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो मामी। तुझे यहाँ कोई खाना वाना नहीं मिलेगा, समझी? खाना चाहिए तो हमारे घर से भाग जा और कहीं भीख मांगकर गुजारा कर ले। इस तरह राधिका से जब भूख सहन नहीं हो पाती है तो वो सच में ही अपने मामा के घर से निकल लेती है और रोते हुए शहर की तरफ चली जाती है। निर्दयी मामी, 2 रोटी दे देती तो क्या चला जाता? भगवान ने मेरे माता पिता छीन लिए, इसलिए मुझे ये दुख उठाने पड़ रहे हैं। मर जाऊंगी, पर इस निर्दयी मामी के पास कभी लौटकर नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए राधिका शहर की तरफ चली जाती है और 2 दिन बाद उसका मामा प्रकाश घर लौटता है तो आशा उसे बताती है, तुम्हारी भांजी तो पक्की बिगड़ेल लड़की निकली जी। घर से पैसे चुरा कर न जाने कहाँ भाग निकली। माँ बाप ने बिगाड़ के रखा था, इसलिए ये काम करने की हिम्मत हुई जी। वो मासूम ऐसा नहीं कर सकती, जरूर तुमने उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर किया होगा। मैं झूठ बोलूं तो भगवान मुझे लंगड़ी लूली बना दे जी। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। वो आवारा है, तुम्हारी भांजी। पढ़ना बढ़ना उसको नहीं भाता था, इसलिए भाग गई। प्रकाश जानता था कि आशा झूठ बोल रही है, मगर फिर भी वह चुप ही रहता है और कई दिनों तक राधिका को खोजने में लगा रहता है, मगर उसे राधिका कहीं नहीं मिलती। सब जगह ढूंढा, सारा शहर छान मारा, पर राधिका का कहीं पता नहीं चला। पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी। मेरी बहन की अमानत समझकर घर लाया था, पर बच्ची के साथ ऐसा कुछ होगा सोचा भी नहीं था आशा। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ जी? अपनी मर्जी से गई है जी, इसमें दुख करने वाली क्या बात है?
जब मन करेगा लौट आएगी। आप उसकी चिंता में मत पड़ो। इस घटना के महीने भर बाद अचानक ही आशा का एक पैर लकवाग्रस्त हो जाता है और वह सच में ही लंगड़ी हो जाती है। इस घटना से उसे मासूम राधिका पर किए अपने जुल्मों के लिए बहुत अधिक पछतावा हो आता है। मैं सचमुच पापिन हूं जी। मैंने ही उस गरीब मासूम लड़की राधिका पर अत्याचार किए थे और उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मुझ पापिन को भगवान ने सही सजा दी है। क्या मिला आशा तुम्हें ये सब करके? न जाने कहां भटक रही होगी। बेचारी गरीब अनाथ बच्ची, कुछ तो दया कर लेती। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो जी। मेरी बच्ची, मेरी राधिका को ढूंढ लाओ जी, वरना मैं तो मर ही जाऊंगी। भगवान मुझे बिल्कुल माफ नहीं करेगा जी। इसके कुछ दिन बाद ही भगवान की कुछ ऐसी करनी होती है कि राधिका अपने आप घर लौट आती है और फिर उसकी मामी उसे देखते ही उसे सीने से लगा लेती है और उस दिन के बाद मामी राधिका की सगी माँ बन जाती है और उसका अपनी सगी औलाद की तरह लाड़ प्यार से पालन पोषण करने लग जाती है। आशा में यह बदलाव देखकर प्रकाश बहुत खुश होता है और इस तरह अनाथ राधिका को माँ मिल जाती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अपनों को हमेशा अपना समझकर सीने से लगाना चाहिए और कभी भी विपत्ति में उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सरस्वती गांव की सबसे दुखियारी औरत थी। उसे दुख देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा राजन था। भले ही सरस्वती ने राजन को जन्म नहीं दिया था और वह उसकी सौतेली माँ थी, मगर उसने राजन को सगी माँ की तरह ही पाला था। कभी खुद की परवाह नहीं की थी। हमेशा राजन को खुश रखने की चाह में पागल रहती थी। मगर ईश्वर का करिश्मा तो देखिए, सौतेली माँ तो सगी माँ से बढ़कर बन गई, मगर सौतेला बेटा सगा बेटा न बन सका। घर में सब कुछ है, धन है, नौकर चाकर है, मगर सरस्वती के लिए सिवाय दुख और अपमान के कुछ नहीं है। बूढ़ी खाती तो ठूस ठूस कर है, मगर काम करने में तेरे हाथ नहीं चलते। जल्दी से बर्तन साफ करके खाने की मेज की सफाई कर दे। देखती नहीं कि नाश्ते का समय हो गया है। इन बूढ़े कमजोर हाड़ों में इतनी हिम्मत नहीं है बहू कि फटाफट काम कर दूं। घर में इतने नौकर चाकर है, फिर भी मुझ बूढ़ी से ये काम करा दे, तुम्हें शर्म नहीं आती? सौतेली सास है, सगी नहीं। सौतेलों के साथ ऐसा ही होता है, समझी? उर्मिला सरस्वती को बुरा भला कहकर चली जाती है, मगर उसके बर्ताव से बेचारी सरस्वती के दिल को गहरी ठेस पहुंचती है और वह रोने लगती है। फिर रोते रोते उसे अपने स्वर्गवासी पति अमृत की याद आती है, तो वह पुराने ख्यालों में डूब जाती है। सरस्वती, ये लो, अपने राजन को संभालो और आज से तुम ही इसकी माँ हो। मैं तो खुशनसीब हूँ जी, ससुराल में पैर रखते ही मुझे माँ का दर्जा मिल गया। देखना जी, मैं अपने बेटे को राजकुमारों की तरह पालूंगी। उस दिन से ही सरस्वती राजन की माँ बनकर उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठा लेती है। सगी माँ से बढ़कर प्यार करती है और अपनी छाती से लगा कर रखती है। बच्चे को नहलाने, सजाने संवारने और खिलाने पिलाने में ही उसके दिन बीतने लगते हैं। सरस्वती का यह रूप देखकर अमृत फूला नहीं समाता। सरस्वती, तुम राजन की सौतेली माँ होकर भी उसे सगी माँ से बढ़कर प्यार करती हो। चुप करो जी, माँ सदा माँ होती है, माँ कभी सौतेली नहीं होती है। आगे से मुझे राजन की सौतेली माँ कहकर कभी मत बुलाना, समझे? ये कहकर सरस्वती रो पड़ती है और फिर अमृत उससे गलती मानते हुए कहता है, सरस्वती, तुम्हें देखकर मैं तो क्या, दुनिया का हर आदमी कह सकता है कि माँ तो माँ होती है, माँ कभी सौतेली हो ही नहीं सकती। आगे से तुम्हें सौतेली माँ कहने की गलती कभी नहीं करूंगा सरस्वती। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और राजन स्कूल जाने लगता है। सरस्वती को हर वक्त राजन का ही ख्याल रहता है।
वह राजन के बिना एक पल भी नहीं रह पाती है और हमेशा उसके भविष्य के बारे में सोचती रहती है। ये 50,000 तो मेरे खाते में जाएंगे जी। पर तुम हर महीने अपने खाते में इतने पैसे क्यों डालती हो? क्या इन्हें अपने होने वाले बच्चे के लिए जमा कर रही हो? अब कोई और बच्चा होने वाला नहीं है जी। जो बच्चा हो गया है वही बहुत है। मैं तो अपने राजन के लिए गुप्त खजाना जमा कर रही हूँ जी। हो सकता है कभी मेरे लाल पर कोई संकट आ जाए और इन पैसों की उसे जरूरत पड़ जाए। यह सुनकर अमृत की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह सरस्वती से कहता है, सरस्वती, बेटे के लिए इतना सोचती हो, थोड़ा अपने लिए भी सोच लिया करो। सगे बेटे धोखा दे देते हैं, ये तो फिर भी। मेरे राजन को सौतेला मत कहना जी। अगर किसी ने इसे सौतेला कहा ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, इस तरह कुछ साल और बीत जाते हैं और सरस्वती राजन को अपना सगा बेटा मान लेती है और खुद की कोई संतान पैदा नहीं करती। उसके इस त्याग के कारण अमृत उसे हमेशा ईश्वर का रूप मानता है। राजन कुछ बड़ा होकर पढ़ने के लिए शहर चला जाता है और इसी बीच राजन की अनुपस्थिति में उसके पिता अमृत का देहांत हो जाता है। सरस्वती, मैं तो जा रहा हूँ, पर मुझे मरकर भी तेरी चिंता लगी रहेगी पगली। सोचता हूँ कि अगर राजन तेरा सौतेला बेटा निकला तो क्या होगा। तेरी सारी कुर्बानी, सारा त्याग बेकार जाएगा। आप मेरी चिंता मत करो जी। मेरा राजन मुझे कभी कोई दुख नहीं होने देगा। आखिर माँ हूँ मैं उसकी। लो, भोजन कर लो और उसके बाद बड़े बाबू के कमरे की सफाई करो। जैसे ही सरस्वती रोटी का एक टुक तोड़कर खाने की कोशिश करती है कि तभी उर्मिला के रोने चीखने की आवाज सुनाई पड़ जाती है। सरस्वती रोटी खाना छोड़कर उर्मिला की तरफ दौड़ती है। वहां जाकर देखती है कि राजन और उसके मुर्गी फार्म के नौकर सहमे हुए से खड़े हैं और उर्मिला रो रो कर कह रही है, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया जी। एक ही रात में सब मुर्गियां मर गई। अब क्या होगा? हम तो बर्बाद हो गए। 40 लाख का कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? हमारा तो घर ही बिक जाएगा। सरस्वती धीरे धीरे चलती हुई राजन के पास आती है और उससे कहती है, बेटा, सारी मुर्गियां मर गई सो मर गई, पर तू मत घबरा। बहू से कह चुप हो जाए। अभी तेरी माँ जिंदा है, सब ठीक हो जाएगा। चुप कर तूने मुझसे मेरा बाप छीन दिया और अब माँ बनने चली है। सौतेली है तू, दूर रह मुझसे। इसी गुस्से में राजन अपनी सौतेली माँ को धक्का दे देता है और वह जमीन पर लुढ़क जाती है। तभी वहाँ गांव के बैंक मैनेजर रामविलास आ जाते हैं और सरस्वती को जमीन से उठाते हुए राजन से कहते हैं, मिस्टर राजन, शर्म करो। बहुत अत्याचार कर चुके हो अपनी माँ पर, अब और नहीं। जानते हो, तुम जिस मुर्गी फार्म के मालिक हो वो बैंक के लोन से नहीं बल्कि तुम्हारी माँ के पैसों से बना है। वो लाखों रुपए जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भविष्य के लिए जमा करके रखे थे, वही पैसे बैंक से तुम्हें दिए गए थे। इसलिए बैंक का तुम पर कोई कर्ज नहीं है। तुम पर जो कर्ज है वो तुम्हारी इस माँ का है। क्या ऐसा है? और ये भी सारा गांव जानता है कि तुम्हारे पिता लंबी बीमारी के कारण मर गए थे। इस बेचारी ने तो उनकी दिन रात सेवा की थी, फिर उनकी मौत का जिम्मेदार इन्हें क्यों समझते हो? इन्हें सौतेली माँ समझकर मत दुत्कार राजन। ये सौतेली होती तो तू आज सुख से नहीं रह रहा होता। यह सच्चाई जानकर राजन और उसकी पत्नी उर्मिला को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है और वे दोनों सरस्वती के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। सरस्वती भी उन्हें माफ कर देती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।